15 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी खालसा राज और खालसा फौज के नाम करने वाले अजीम जंगजू सरदार हरि सिंह नलवा की शानदार जिंदगी का तकरीबन हर सफा शुजाअत और बहादुरी के वाकयात से भरा पड़ा है। और इनमें से ये वाकया है 1837 में हुई उनकी जिंदगी की आखिरी जंग का, बैटल ऑफ जमरूद। जी हाँ, जमरूद की जंग। इस जंग में अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हुए सरदार हरि सिंह नलवा ने जिंदगी की आखिरी सांस ली। लेकिन तारीख को खंगालें तो इस हादसे के दो मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं। एक जगह तारीखदान लिखता है कि सरदार हरि सिंह नलवा जमरूद की जंग के दौरान दुश्मन से लड़ते हुए इस दुनिया से चले गए। लेकिन दूसरी जगह मौर्रख लिखता है कि सरदार हरि सिंह नलवा को दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपने लोगों ने ही जमरूद की जंग में धोखे से मारा था। नाजरीन, आइए जानते हैं बैटल ऑफ जमरूद की कहानी, या फिर यूं कह लें सरदार हरि सिंह नलवा की जिंदगी की आखिरी कहानी। जमरूद की लड़ाई में आखिर हुआ क्या था? सरदार हरि सिंह नलवा की जिंदगी पर बनाई गई हमारी पहली वीडियो को पसंद करने का शुक्रिया। नाजरीन, वीडियो के आखिर में हमने आपसे वादा किया था कि सरदार हरि सिंह नलवा की मौत की कहानी पर हम एक और वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। आज हम इस वीडियो के जरिए अपना वादा पूरा कर रहे हैं। सन 1807, सिर्फ 15 साल की उम्र में सरदार हरि सिंह नलवा ने खालसा फौज में अपने मिलिट्री करियर का आगाज किया और महाराजा रंजीत सिंह की क़यादत में कसूर को फतह करने में अहम जिम्मेदारी अदा की। अगले 30 सालों में हरि सिंह नलवा ने खालसा राज के लिए 25 से ज्यादा जंगें लड़ी और हर जीत के साथ खालसा फौज में उनकी इज्जत और एहतराम में इजाफा होता चला गया। सरदार हरि सिंह नलवा की क़यादत में शुकर चकिया मिसल ने मुल्तान, कश्मीर, सियालकोट, कसूर, हजारा, बालाकोट, अटक, पेशावर और जमरूद पर फतह हासिल की। मकसद था सिख सल्तनत को वुसअत देना और पिछले 800 सालों में लूट मार का जरिया बनने वाले खैबर पास को हमेशा के लिए बंद करना, जिसमें अटक, पेशावर और खास तौर पर खैबर की जनूबी पहाड़ियों में वाक़ जमरूद की फतह ने दुरानी अफगानों की कमर तोड़कर रख दी और उन्हें खैबर पास की दूसरी तरफ धकेल दिया। पेशावर फतह करने के बाद सरदार हरि सिंह नलवा ने सन 1836 में जमरूद पर हमला किया और जमरूद को बड़ी आसानी से फतह कर लिया और जमरूद में मौजूद खैबर गांव का मुहासरा भी कर लिया। यह जमरूद की पहली जंग थी। इस फतह के साथ ही खैबर पास को अफगान लुटेरों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब खालसा सल्तनत की सरहद अफगान फ्रंटियर तक जा पहुंची थी। इस बात से दिलबर्दाश्ता अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद खान अब पेशावर और जमरूद को वापस जीतने के मंसूबे बनाने लगा। 1837 में महाराजा रंजीत सिंह ने अपने पोते कंवर नौनिहाल सिंह की शादी की तकरीब मुनक्कद की, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के तकरीबन हर बड़े अफसर को दावत दी गई और साथ ही अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद खान को भी इस शादी में शिरकत का दावतनामा भेजा गया। पूरी सिख फौज में से तकरीबन 70% सिपाहियों को मिलिट्री पावर शो के लिए लाहौर में बुलाया गया। सरदार हरि सिंह नलवा उस वक्त पेशावर किले में थे और बीमारी की वजह से इस शादी में शिरकत नहीं कर पाए। दोस्त मोहम्मद खान ने इस मौका का फायदा उठाते हुए तकरीबन 50,000 का लश्कर लेकर 15 अप्रैल 1837 के दिन काबुल से जमरूद की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और 28 अप्रैल तक अफगानों ने जमरूद किला का मुहासरा कर लिया। उस वक्त जमरूद का किला हरि सिंह नलवा के एक कमांडर सरदार महा सिंह के कंट्रोल में था, जहां पर सिर्फ 800 से 1000 तक ही सिपाही मौजूद थे, जबकि राशन और पानी भी इतनी मिकदार में नहीं था कि इतने बड़े लश्कर का मुकाबला किया जा सके। इसके बावजूद महासिंह के सिपाहियों ने 28 अप्रैल की शाम अफगान आर्मी के साथ जबरदस्त मुकाबला किया, जिसमें लातादाद अफगानी मारे गए और 300 के करीब खालसा सिपाही काम आए। इस लड़ाई में तोप के गोले लगने से जमरूद किला की एक दीवार में सुराख भी हो गया था, जिसे देखकर महासिंह ने 10 मील दूर पेशावर किले में मौजूद सरदार हरि सिंह नलवा को अपनी पूरी नफरी के साथ जमरूद किला पहुंचने की गुजारिश की। ये खबर मिलते ही सरदार हरि सिंह नलवा ने शदीद बीमारी के बावजूद अपने तकरीबन 10,000 जंगजू लेकर 29 अप्रैल की रात को ही जमरूद की तरफ कूच कर दिया और 30 अप्रैल की शाम अपनी पूरी फौज के साथ जमरूद किले के सामने डट गए। अब यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का असल हिस्सा। जैसा कि हमने शुरू में बताया और इस वीडियो का असल मकसद कि सरदार हरि सिंह नलवा की मौत कैसे हुई। नाज़रीन, एक लेजेंड तो हमें ये बताता है
कि 30 अप्रैल की शाम हरि सिंह नलवा की फौज और अफगान आर्मी में घुमसान की जंग हुई, जिसमें तकरीबन 10,000 अफगान मारे गए। इसी जंग में दोस्त मोहम्मद खान के बेटे वजीर अकबर खान के साथ लड़ते हुए हरि सिंह नलवा जी को कई गोलियां लगी और वो शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद सिपाही उनको जमरूद किला के अंदर ले गए, जहां पर उस रात को ही वो खालसा राज पर कुर्बान हो गए। लेकिन दूसरा लेजेंड हमें बताता है कि 30 अप्रैल की उस लड़ाई में अफगानों का भारी नुकसान हुआ और अपनी 25% आर्मी गंवाने के बाद अफगान मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। अफगानों को खैबर पास से पीछे धकेलने के लिए खालसा फौज का एक छोटा दस्ता उनका पीछा करते हुए काफी दूर निकल गया। जब अफगानों ने बहुत थोड़ी तादाद में सिपाहियों को अपने पीछे देखा तो वो उनसे लड़ने के लिए वापस पलटे। इस मुकाबले की खबर जब सरदार हरि सिंह नलवा तक पहुंची तो वो जमरूद से फौज लेकर उनकी मदद के लिए निकल पड़े। इसी दौरान पीछे से उनकी पीठ पर गोलियां चलाई गईं और वो शदीद जख्मी हो गए। उसके बाद उनको जमरूद किला में वापस लाया गया, जहां 30 अप्रैल की रात ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। अगर हम इन लेजेंड्स की माने तो हरि सिंह नलवा की मौत जिन गोलियों से हुई वो अफगानों ने नहीं बल्कि खालसा फौज के ही कुछ सिपाहियों ने चलाई थी। और ये तारीखदान अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ दलाइल भी रखते हैं। मौर्रिख के मुताबिक 29 अप्रैल को पेशावर से जमरूद की तरफ कूच करने से पहले ही सरदार हरि सिंह नलवा ने महाराजा रंजीत सिंह को एक खत लिखा था और जमरूद पर हमले की इत्तला दी थी। लेकिन ये खत महाराजा तक कभी पहुंचा ही नहीं, बल्कि ध्यानचंद डोगरा के हाथ लग गया था। मौर्रिख लिखता है, सरदार हरि सिंह नलवा की शोहरत, बहादुरी और शुजाअत से उकताया हुआ ध्यानचंद डोगरा ही वो इंसान था जिसने खालसा फौज में मौजूद कुछ सिपाहियों को इनाम का लालच देकर सरदार हरि सिंह नलवा पर गोलियां चलवाईं। नाज़रीन, ध्यानचंद डोगरा का मुख्तसर तारुफ हम अपनी पिछली वीडियो में करा ही चुके हैं, जिस पर मुझे अपने भाई की तरफ से नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। भाई का ख्याल था कि यह गैर जरूरी वीडियो है, हमें सरदार हरि सिंह नलवा की जिंदगी पर ही अगली वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन मैं शायद उस वक्त उनको समझा नहीं पाया कि असल में उस शख्स का थोड़ा सा तारुफ तो पहले बनता है जिसने खालसा राज को इस कदर नुकसान पहुंचाया। आज भी हमारे सिख भाई लाहौर में आते हैं तो लाहौर में मौजूद ध्यान सिंह की चूना मंडी वाली आलीशान हवेली जरूर जाते हैं, और कुछ तो शायद उसके जाहो जलाल से मुतासर भी होते होंगे, ये मेरा जाती ख्याल है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दरअसल उसकी असल हवेली भी लाहौर में ही है, जो ध्यान सिंह के चाहने वालों के लिए इबरत का मुकाम है। खैर, सरदार हरि सिंह नलवा की मौत के ये दो अलग किस्से सुनाकर हमारा मकसद आपको गुमराह करना या तारीख मसक करना हरगिज नहीं। हमने सिर्फ लेजेंड्स के दो अलग अलग व्यूज आपके सामने रखे हैं। अब आप अपनी अकल से इस सारे मामले को समझें और अगर मुमकिन हो सके तो हरि सिंह नलवा की जिंदगी के बारे में पढ़ें और जानने की कोशिश करें। बदकिस्मती से सरदार हरि सिंह नलवा की जिंदगी पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की गई और शायद इसी वजह से असल तारीख कहीं दब कर रह गई। मेरा ताल्लुक मगरबी या लहंदा पंजाब के एक मुसलमान घराने से है, लेकिन हमें फख्र है कि हमारी मिट्टी ने एक ऐसा सूरमा भी पैदा कर रखा है जिसने अफगानों को सिर्फ तलवारें ही नहीं बल्कि शलवारें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था।